everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So this is actually our day 3 in Sri Lanka. We are in Unawatuna now. Unawatuna is a coastal town in Sri Lanka और ये श्रीलंका के एकदम साउथ में आता है। यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए फेमस हैं। बहुत सारी जगह हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोर की जा सकती हैं। In today's video, I'll be exploring all the beaches and places that you can cover in and around Unawatuna. First stop for the day is this Japanese Buddhist temple that you can visit in Unawatuna. There's a temple inside it or there is a stupa inside it. मंदिर के जस्ट बाहर ही पार्किंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन पार्क योर व्हीकल राइट हियर एंड देन डू द परिक्रमा. Another name of this place is Japanese Peace Pagoda or Rumasala Peace Pagoda. It was indeed a very peaceful and very beautiful place. Once you are up, you will get a very beautiful view of the Indian Ocean. इसके एक साइड में जंगल बीच है और दूसरी साइड में ऊनावटूना बीच है. वी केम बाय आवर टैक्सी, बट यहाँ पे लोग ट्रैक करके भी आते हैं. I have reached Galle Dutch Fort. काफ़ी धूप हो रही है, but then we had no other time to visit this place. Usually लोग थोड़ा सा शाम के टाइम आते हैं, so that the heat is little less. But then उसके हिसाब से हम नहीं चल सकते थे. अब हम इवनिंग में आते तो we could have missed the sunset. So we are here now. Мне просто даже нету такого возраста, что кто-то носит, я не знаю. Ты, блин, спела такое? Galle Fort और Galle Dutch Town is a very famous place in Unawatuna. ये एक फोर्ट है जिसके अंदर पूरा टाउन जैसा बसा हुआ है. Galle Fort was initially constructed by Portuguese और बाद में इसको फोर्टिफाई किया गया by Dutch और इसीलिए अब इसको डच फोर्ट भी बोलते हैं. और इसी फोर्ट के नाम पे इस पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी गॉल डिस्ट्रिक्ट है. दिस फोर्ट was used as a trading port for various goods and today it is a UNESCO World Heritage Site. काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, पसीना ही पसीना बह रहा था. हम लोग ये कैफ़े में आ गए हैं टू हैव समथिंग कोल्ड.
तो यहाँ पे बहुत सारे souvenirs you can buy according to your liking. Fridge magnets, decor items, spices, gems, crystals, rings, accessories, clothes. बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं तो आप कैफ़े हॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हो. बाकी सी तो है ही पास में, यू कैन टेक अ डिप इफ़ यू विश टू. ये गिफ्ट बॉक्स है ना बेसिकली, किसी को देना है तो आप ये गिफ्ट बॉक्स दे सकते हो. एयरपोर्ट की वॉल और ये अंदर का गॉल टाउन. भागे पिजियन. कहाँ भागे पिजियन? गुम्मी श्रीलंका. हमारा नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे था ऊना वटूना बीच. ऊना वटूना बीच जाने के रास्ते पे यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ शॉप्स. क्योंकि हम दोपहर के टाइम जा रहे थे तो इट वाज इजी, कोई ट्रैफिक नहीं था. अदरवाइज़ इवनिंग में यही स्ट्रीट्स काफ़ी ज़्यादा बसलिंग हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है. इस साइड से लेके वहाँ तक पूरा शैक्स है. और यहाँ पे अगर आपको शैक्स पे बैठना है, यू वांट अ सनबेड, प्लीज़ चेक विद द ओनर्स बिफोर, बिकॉज आई थिंक दे हैव अ मिनिमम प्राइस जो आपको पे करना पड़ेगा. बीच जहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में फिशिंग होती है. दिस इज़ कॉल्ड द फिशरमैन्स बीच. हाउ देयर अरेंजमेंट लुक्स लाइक. वो ये सेंटर वाले वुड पे बैठ जाते हैं और उसके बाद में दे डू द फिशिंग, दे कैच द फिशेस. द वेव्स वर वेरी हाई और साथ में बहुत सारे पत्थर भी आ रहे थे. आई इवन गॉट हर्ट. आप फिशरमैन्स का या अपना खुद का यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हो बाय पेइंग सम मनी. हमें उन्होंने कुछ 3000 बताया था. इन 3000 4 फिशरमैन विल सिट ऑन द फिशिंग अरेंजमेंट एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स. इफ़ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स विदाउट मनी देन आई वुड एडवाइज़ कि इवनिंग टाइम पे आओ जब एक्चुअली में फिशरमैन्स फिशेस कैच करने के लिए आते हैं. फिशरमैन्स बीच के एडजेसेंट ही हमें मिला ये एक बहुत ही सीनिक लोकेशन. इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल और बेस्ट बात थी यहाँ की कि कोई भीड़ भाड़ कोई भी नहीं था इनफैक्ट वहाँ पर. तो हमें बहुत अच्छा सा टाइम मिला यहाँ पे बैठने के लिए और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए. We are at Veligama Beach. It's a famous surfing point. काफ़ी सारी लोकेशंस पे बीचेस पे श्रीलंका में सर्फिंग होती है. This is one of the main point. वेलिगामा बीच इज़ फेमस एज अ सर्फिंग स्पॉट. अगर आपको सर्फिंग करने या देखने में इंटरेस्ट है तो यू कैन कम एंड विजिट दिस बीच.
climbing up for the Coconut Tree Hill. This Coconut Tree Hill is very famous in Mirisa and no one wants to miss that, और इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे श्रीलंका का बेस्ट सनसेट दिखता है। There were so many people around जो सिर्फ वहाँ पे सनसेट एंजॉय करने के लिए बैठे हुए थे। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आने का टाइम डिसाइड कर सकते हो, whether you want to come around sunset or much before that, जिससे कि आपको ज़्यादा क्राउड ना मिले। So this should be a last stop for the day अगर हम इसके आगे कहीं नहीं गए तो। And this is a famous coconut tree hill of Mirisa. You can see the crowd, it's fully crowded. These are all the places and beaches that one can cover in Unawatuna. Other than these, there are two more beaches that you can cover. One is Bentota and the other is Hikkaduwa. I already covered these in my previous video. You can watch that for more details. Hope you have enjoyed watching this video. Do like, comment, share and subscribe. I'll be seeing you very soon. Bye bye.